हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या है, 1942 में हुआ था और इसकी एग्जैक्ट डेट थी 9 अगस्त 1942। तो गांधी जी ने जब इस प्रस्ताव को कांग्रेस में रखा तो उस टाइम क्या है, कांग्रेस वालों ने ही इसका विरोध किया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर मैं चाहूं तो जो इंडिया की मिट्टी से भी एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा। तो गांधी जी ने चेतावनी दी थी। तो 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी हुई, अधिवेशन हुआ वर्धा में, तो उसमें क्या है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, भारत छोड़ो आंदोलन को। उसके बाद नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को रखा था, जिसका नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने प्रपोज किया था, तो जेएल नेहरू ने प्रपोज किया था। तो उसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां से गांधी जी ने करोड़ मरो का नारा दिया और वहां से यह आंदोलन शुरुआत हुई। और जैसे ही शुरुआत हुई 8 और 9 अगस्त को, तो रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर बोला गया उसको। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या है, कांग्रेस के जितने सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया और वह जहां पे कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी। जेल नेहरू जो थे उनको अहमदनगर के फोर्ट जेल में रखा गया, जहां उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बांकीपुर जेल में रखा गया और जेपी जयप्रकाश को रखा है हजारीबाग में। और राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने बॉम्बे से एक गुप्त रेडियो, सीक्रेट रेडियो का संचालन किया था। इस आंदोलन में पहली बार क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई थी, जिसमें बलिया की चित्तू पांडे ने चली थी। उसके बाद बिहार का जो सारण जिले था ना, उसको अपराधी जिला क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आता है एक तामलुक, ये है मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में एक जगह है। और तलचर ओडिशा, वहां भी क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार चली गई थी। और सतारा जो महाराष्ट्र में है, वहां पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट चली थी। वहां चलाई थी अच्युत पटवर्धन ने और वाईवी चौहान ने। और उसके बाद अनेक जगह पे क्या है, तिरंगा फहराया गया था और उनको छात्रों को गोली मार दी गई थी, उनको शहादत प्राप्त हुई थी। तो जैसे कलकत्ता में विनय बादल और दिनेश ने फहराया था झंडा, कानपुर में शालिग्राम शुक्ल जी ने फहराया था झंडा, और इलाहाबाद में लाल पदम धर ने फहराया था। अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो ये अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लेकिन क्या है, जो भारतीय थे उनके अंदर ही इंटरनल डिफरेंस हो गए थे, अंतर विरोध के कारण वो सामने आ गए सब उनकी बातें। और मुस्लिम लीग ने कराची में एक डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे ही क्रिप्स मिशन चला गया था इंडिया से, उस टाइम क्या है, गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन लिया कि वो एक नॉन वायलेंट, जिसमें वायलेंस नहीं हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। वो जापानियों की जो इन्वेजन हो रहा है जापानियों का, उसके खिलाफ चलाएंगे। और ये कांग्रेस वर्क कमेटी हुई थी, वर्धा में मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1942 को। उन्होंने इस आइडिया को, स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उनका जो स्ट्रगल एक्सेप्ट क्यों किया गया या स्ट्रगल क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था ना, वो फेल हो चुका था। और जो क्या है, वहां पे जो इंडिया में प्राइसेस बढ़ गए थे राइस और सोल्ट के, मतलब एक तरह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि इंडिया रिसेंटली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चल रहा था। तो सरकार ने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, बेसिक जो कम्युनिटी थी उनके। और जो जापान के जो ट्रूप्स थे, वो इंडिया की बॉर्डर की तरफ अप्रोच कर रहे थे ईस्टर्न साइड से। तो इंडिया वालों ने सोचा कि अच्छा मौका है। तो एक और बात थी कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो साउथ ईस्ट एशिया, जो मलाया और बर्मा जो कंट्री थे, वहां से उनको उस देश को छोड़ के आ गए थे, क्योंकि उस तरफ से जापानियों का अटैक होने वाला था। और उन्होंने दो टाइप की रोड बनाई थी वहां के रिफ्यूजियों के लिए। एक ब्लैक रोड जिसमें इंडियन रिफ्यूजी चलेंगे,
एक वाइट रोड जिसमें यूरोपियन रिफ्यूजी चलेंगे, रिफ्यूजी मतलब जो शरणार्थी होते हैं वो चलेंगे। तो इस तरीके से लोगों को लगा कि अंग्रेज छोड़ के देश छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए उनको अपने पैसों का डर था, इसलिए वो अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस से अपने पैसे निकालने लग गए थे। इसलिए इंडिया ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था और इसका जो रिजोल्यूशन लिया गया वो जुलाई 1922 में वर्धा में लिया गया। गांधी जी को पूरा चार्ज दिया गया इस चीज के लिए और नॉन वायलेंट मूवमेंट करने के स्टार्ट करने का। और रिजोल्यूशन जो प्रपोज किया वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था और उसको जो जिसने साथ दिया उनका वो थे सरदार पटेल जी। उसके बाद क्या है, कांग्रेस की जो मीटिंग हुई ग्वालियर टैंक है बॉम्बे में, ये मैदान है, तो उसमें क्या 8 अगस्त को मीटिंग हुई थी। जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई थी उसी दिन जो नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उसमें क्या है, इसमें क्या मीटिंग में क्या बोला गया है कि इंडिया को फ्री करना है, इमीडिएट इंडिपेंडेंस देना है और क्या है फासिज्म और एम्पेरियलिज्म पूंजीवाद से इंडिया को दूर रखना है। और इसके बाद जैसे ही अगर अंग्रेज छोड़ के चले जाते हैं वहां एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन करना है और एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाना है। उसमें गांधी जी ने क्या है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन थे इंडिया के उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। जैसे पहले थे जैसे सोल्जर्स को बोला था कि तुम मतलब अपना सैनिक उससे त्याग पत्र मत देना, लेकिन अपने सहयोगी और भारतीयों पर गोली भी मत चलाओ। जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे सरकारी, उनको बोला कि तुम अपना त्याग पत्र न दो, लेकिन कांग्रेस को साथ दो, अपनी देशभक्ति दिखाओ। और जो छात्र थे वहां स्टूडेंट्स थे उनको बोला था कि तुम मतलब कि स्कूल की पढ़ाई छोड़ दो और स्कूलों में जाना बंद कर दो। और जो पीजेंट वर्ग कृषक या किसान थे उनको बोला था कि अगर सरकार के जो जमींदार जो सरकार के विरोधी हैं उनको टैक्स दे दो, लेकिन जो सरकार का साथ देते हैं उनको टैक्स मत दो उन जमींदारों को। तो इसलिए उसके बाद जो प्रिंसेस है जो राजकुमार थे उनको बोला था कि अपनी जनता का सहयोग करो और अपनी प्रजा के साथ खड़े रहो। और जो प्रिंसली स्टेट्स है जो देशी रियासतें थे उन सभी को बोला था कि तुम भी अपने जो इंडिया का तुम भी एक अभिन्न अंग हो और तुम इंडिया का साथ दो, ना कि ब्रिटिशर्स का। ऐसे गांधी जी ने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो पूरे इंडिया में एक तरीके से अच्छा प्रचार हुआ तो उसका, और उस टाइम बहुत ज्यादा जन विद्रोह हुआ था। उसके बाद गांधी ने एक मंत्र दिया डू और डाई, मतलब करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद जैसे ही सभी नेताओं को एक साथ पकड़ लिया गया था उनको अलग अलग अननोन लोकेशन पे भेज दिया गया था। उसके बाद जो अरुणा आसफ अली थी, जो यंग एक लेडीज थी, उन्होंने जो कमेटी के अध्यक्ष बनी उसकी 9 अगस्त को, और उन्होंने अपना झंडा फहराया था अपने देश का। तो ये नाम याद रख लेना अरुणा आसफ अली का। उसके बाद कुछ पर्सनैलिटी ऐसी थी जिन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी करी और वो मतलब कि अरेस्ट नहीं हुई थी। जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पूरा नायक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और आरपी गोयनका। और जो उषा मेहता जी थी उन्होंने एक रेडियो का संचालन किया था बॉम्बे से। नेक्स्ट जो पैरेलल गवर्नमेंट समांतर जो सरकारें चलाई थी वो चलाई गई थी बलिया यूपी में, ये 1 वीक के लिए चली थी और ये चित्तू पांडे जी ने चलाई थी। उसके तमलुक ये मिदनापुर ये वेस्ट बंगाल में, ये चलाई गई दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक, लगभग 2 साल तक। इसमें जतिया सरकार ने चलाया था और इसमें क्या है उन्होंने एक विद्युत वाहिनी नाम का एक मतलब कि ग्रुप बनाया था। सॉरी। नेक्स्ट सतारा महाराष्ट्र में सबसे जो लंबी पैरेलल जो गवर्नमेंट चली थी वो उसको प्रति सरकार बोलते हैं और ये सबसे लंबे टाइम तक रही थी। इसमें जो चलाई थी जो लीडर थे वाई बी चौहान, नाना पाटेल, उन्होंने विलेज लाइब्रेरी का गठन किया और न्याय मंडल का गठन किया और उन्होंने गांधी मैरिज का गठन किया। गांधी मैरिज क्या होता है, गांधी मैरिज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है मतलब जो शादी होगी उसमें ज्यादा खर्च नहीं करना होता, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना होता, ना ही मतलब कि ज्यादा फूड वेस्टेज करनी होती। और एक और है कि जो अनटचेबल्स है, अनटचेबल्स को शादी में बुलाना
पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी को छुआछूत के कारण हम अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे। तो गांधी मैरिज का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जो CR फॉर्मूला के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी आपको सजेशन लगे तो मेरे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।